हमको चुनाव लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी हमको तेजस्वी को सरकार में लाना है। तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बने इसकी चिंता हमें है। इसके लिए हम लोग नवादा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र में निरंतर घूम रहे हैं। एक एक बूथ का हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी काफ़ी जितने भी उन्होंने सरकार बनने के बाद घोषणाएं की हैं, सभी घोषणाओं का छोटा मोटा नकल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। सभी लोगों का टिकट मांगने का अपना अपना अधिकार है। सभी लोग नेताओं जी के पास जा रहे हैं अपने अपने फरियाद को लेकर के। अब जो भी महागठबंधन परिवार में नेता लोग निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे और हम लोग उस निर्णय का सम्मान करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी नवादा जिला में है। हमारे सामने आज बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष आरजेडी के जो नवादा के हैं उदय यादव जी हैं। इनसे हम बात करेंगे नवादा में राजनीतिक हलचल क्यों तेज हुई है और बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत सर। धन्यवाद आपको भी। सर ये बताइए सर, जब से कौशल यादव आरजेडी का दामन थामे हैं, कहीं न नवादा में हलचल तेज हो चुका है सर। आरजेडी मजबूत हुई है और विरोधियों में हलचल तेज हुआ। हमारे पार्टी में तो हौसला बढ़ा है, चूँकि जिस पार्टी से वो आए हैं वो पार्टी लगभग साफ के कगार पे है। अभी उनके पास उम्मीदवार अच्छे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए उसमें हलचल तेज है। हम लोग तो खुश हैं। आप लोग देखे होंगे कि हाल ही में तेजस्वी जी का, राहुल जी का प्रोग्राम हुआ। नवादा जिला हसुआ विधानसभा क्षेत्र से लेकर के नवादा जिला होते हुए बारसलीगंज तक हम लोगों ने अव्वल प्रदर्शन किया और हम लोग मजबूत स्थिति में है, चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी में है। आप अब तक आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने पंचायत का भी नेतृत्व करें सर। क्या अपने पंचायत में काम किए हैं सर? कौन? हम अपने पंचायत में तो काम सब नली गली, पेंशन, आवास, सामाजिक सद्भाव, मुकदमा कम हुए, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, गर्भवती प्रसूति नवजात शिशुओं को सही समय पे टीका लगता है हमारे पंचायत में, सभी तरह का नली गली, नल का जल, स्वास्थ्य, सब पे हम लोग ध्यान देते हैं। और आज पंचायत वासी हमसे संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट नहीं होते तो लगातार 3-4 बार मुखिया हमको लोगों ने बनाया है। सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हम अपने पंचायत वासी को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। लंबे समय से हमको मुखिया के पद पे लोग रखे हुए हैं। सर मैंने जब यहाँ आपका मार्केट जब घूम रहे थे नारदीगंज, तो ये हमें सुनने को जानकारी मिला सर आम पब्लिक से कि जो थाना है उसमें अहम भूमिका आपका है सर। यहाँ जो भी हो, थाना हो या +2 कॉलेज का बिल्डिंग हो या छोटे मोटे जितने भी संभावनाएं दिख रहे हैं, विवाह भवन हो, उसमें हम लोगों का अहम रोल रहा है लाने में। चूँकि जब तक यहाँ के क्षेत्रीय लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं ये सब संभव है। आज थाना है तो देखिए पूरा शांति व्यवस्था हमारे यहाँ बना हुआ है और हम लोग शांति से होकर 10 बजे रात तक यहाँ के दुकानदार लोग दुकान खोलते हैं और सभी लोग जो भी होता है बेहतर होता है। क्या है, हमें ये भी जानकारी मिले हैं सर कि आप भी उम्मीदवार विधायक बनने की आप भी इच्छा रखते हैं सर, तो क्या इसके लिए सोचते हैं सर? देखिए, इच्छा वो सभी लोगों को है कि हम चुनाव लड़ें। पार्टी हमारी सर्वे करवा रही है। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम इस बार किसी के पैरवी पहुंच पे टिकट देने नहीं जा रहे हैं। पार्टी हमारी सर्वे करवा रही है। अगर उस सर्वे में मेरा स्थान आया, मेरा नाम आया, तब हम जरूर चुनाव लड़ने की इच्छा जताएंगे। और सर्वे में अगर नाम नहीं आया मेरा, हम उस लायक नहीं रहें, तो फिर मेरा चुनाव लड़ना उचित नहीं होगा। चूँकि हमको चुनाव लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी हमको तेजस्वी को सरकार में लाना है। तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बने इसकी चिंता हमें है। इसके लिए हम लोग नवादा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र में
निरंतर घूम रहे हैं, एक एक बूथ का हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का काम जो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरे बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं कि किसी गरीब गुरबा लोगों का एक भी नाम नहीं छूटे। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जा जाकर, घर घर जा जाकर अभियान चला रहे हैं। और जहां तक मेरी चुनाव लड़ने की बात रही, तो सरकार हमारे तेजस्वी जी बने, इसकी चिंता है। और यदि उनकी इच्छा हुई तो चुनाव भी लड़ लेंगे हम लोग। एक सोशल मीडिया पे एक बयान तेज से वायरल हो रहा है सर कि तेजस्वी जी हटा दीजिए, वीर प्रकाश को हटा दिए हैं। देखिए, अब तेजस्वी जी समझदार व्यक्ति हैं और सूझबूझ से काम लेंगे। तेजस्वी जी जो उचित होगा वो अच्छा करेंगे। जब यहाँ राहुल गांधी जी की जब आगमन हुआ था सर, यात्रा था, तो ये देखने को मिला सर, उनके गाड़ी के पास एक पुलिसकर्मी आ गए थे और उसने FIR भी हुआ है सर। देखिए, भीड़ काफ़ी थी, इसको माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। गलती से पुलिसकर्मी के पैर जो है चक्का के नीचे आ गया। उसके चलते हमारे नेता श्रवण कुशवाहा जी ने 25,000 रुपये उनको नगद भी दिया है इलाज के लिए। और ये चूक है, क्योंकि लाखों लाख की भीड़ थी, ड्राइवर भी अस्त व्यस्त थे, चारों तरफ से गाड़ी घिरी हुई थी लोगों से, तो गलती से ये काम हुआ है। इसमें कहीं भी पार्टी पॉलिटिक्स करने की या पक्ष को विपक्ष को ये सब सिस्टम नहीं है, कभी भी किसी से चूक हो सकता है। FIR करना कितना उचित है? देखिए, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन उनको इलाज के लिए पैसा दे दिया गया है और ये सब होना नहीं चाहिए। FIR वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप जान रहे हैं कि सरकार भी समझौता शिविर लगा रही है कि केस कम हो जी। लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पुलिसकर्मी हैं, वो उनको ड्यूटी में रहना है, उनको छुट्टी चाहिए, इसलिए उनके लिए FIR जरूरी था। सर, ये हम जानना चाहेंगे सर, नवादा में आपके भी प्रत्याशी कौन होंगे सर? क्या आप लोग का जिला अध्यक्ष है सर? तो अभी कुछ अपडेट आया है सर? देखिए, अभी हमने तो कहा कि हमारी पार्टी सर्वे करवा रही है, और सर्वे के दरमियान में जो व्यक्ति सब कुछ से अव्वल आएंगे, उनका सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य अच्छा हो, पार्टी के लिए निरंतर काम किया हो, ईमानदार हो, वफादार हो, उनको हमारी पार्टी टिकट देगी। क्या बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा सर? निश्चित। अब तो आप हमारे नेता तेजस्वी यादव जी काफ़ी, जितने भी उन्होंने सरकार बनने के बाद घोषणाएं की हैं, सभी घोषणाओं का छोटा मोटा नकल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जैसे आप ले लो, उन्होंने, हमारे नेता ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे, उन्होंने डोमिसाइल नीति लाया। उन्होंने कहा था कि हम 1,500 रुपये पेंशन देंगे, उन्होंने 1,100 रुपये पेंशन कर दिया। और कुछ कुछ जो योजनाएं हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी का मेरा टारगेट प्लान था, उस प्लान को नकल करते मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि करना था तो 1,500 रुपया ही पेंशन आप कर देते, 200 ही यूनिट बिजली फ्री कर देते, युवाओं को रोजगार दीजिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री यहाँ खुलवाइए। तो वो नकल कर रही है सरकार। सरकार के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास कि हम इस बार जनता के पास जाएंगे तो हम क्या क्या सौगात लेके जाएंगे, कि हम क्या क्या करेंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये कहते हैं कि आप युवा नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, और वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे क्षेत्र, हमारे ज़िला, हमारे राज्य का विकास होगा। एक युवा चेहरा है, उनमें काम करने की ललक है, वो प्रभावशाली और प्रतिभाशाली हैं, विकास करेंगे बिहार का। अगर आपकी पार्टी मौका अगर देती है सर, तो कौन सा विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे सर? हमारी पार्टी अगर मौका देगी तो हम हसुआ से चुनाव लड़ेंगे। हसुआ से? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि हम अपने गृह क्षेत्र हमारा हसुआ है और हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का बनावट से हम लोग खुश हैं। हमारे मुखिया हैं, समिति है, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, या तो जो भी जनता जनार्दन है, आशा की दीदियाँ हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, सारे लोगों से मेरा विशेष लगाव है और हम लोग अपने क्षेत्र जवार में प्रभाव रखते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन हमको चाहिए तेजस्वी का सरकार, इसका ख्याल रखेंगे आप। पार्टी आपको क्यों मौका दें सर? पब्लिक का सवाल रहता सर, इसके बारे में बताइए। पार्टी, देखिए, पार्टी क्यों मौका नहीं देगी या पार्टी क्यों मौका देगी, ये तो सवाल पार्टी द्वारा कराए जा रहे सर्वे का है। अगर सर्वे में हम आते हैं, पार्टी हमारी सीक्रेट सर्वे करवा रही है, सभी पार्टी के लोग करवा रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। अगर हम लोग उस लायक समझे जाएंगे तो पार्टी मौका देगी। पार्टी मौका इसलिए क्यों नहीं देगी, हम मुखिया हैं 3 बार से, हम मुखिया का प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विश्वत्री का भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हम लगातार निरंतर 15-20 साल से सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया है, पार्टी का हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हो, सफल कार्यक्रम मैंने करवाया है। हाल ही में देखिए, पुलिस की जो बहाली आई थी, उसमें मैंने हसुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में गद्दा बांटा है, जिससे 100-150 लड़के लड़कियां अभी नौकरी में गए हैं। हम लोग तो शुरू से ही सामाजिक कार्यों में विश्वास रखते हैं और ख़ासकर युवा युवतियों के प्रति हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं। ये लोग हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे ज़िला के भविष्य हैं। ये आगे बढ़ेंगे तो हम लोग स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। सर, सरकार के द्वारा ये भी नीति आई हुई है कि विवाह भवन बनाना हर पंचायत में सर, तो क्या आपके पंचायत में हुआ? अभी सरकार का पेपर में अनाउंस हुआ है, धरातल पे कोई काम अभी नहीं है, ना तो किसी तरह कोई चिट्ठी आई है। आएगी, हम आपके बारे में बताएंगे। सर, ये पेंशन की जो बात जो नीतीश जी करते हैं, 400 रुपये से 1100 रुपये बढ़ाए हैं, क्या चुनाव को पहले भी नहीं कर सकते थे? चुनाव के समय क्यों? हम तो पहले ही कह दिए कि नीतीश जी नकल कर रहे थे तेजस्वी का। और पेंशन की जहाँ तक बात है, तो पेंशन उनको 1500 करना चाहिए। अब चुनाव के पहले तो वो तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी भी उन्होंने 400 से 500 बढ़ा करके नहीं किया। यहाँ तो देखा कि इसका क्रेडिट साला तेजस्वी लेने जा रहा है, इसलिए वो 1100 कर दिए। हिसुआ विधानसभा से भी देखने को मिलता है सर, बहुत सारे प्रत्याशी जो विधायक की टिकट के लेने की इच्छा रखते हैं और बहुत सारे बरसाती मेढक की तरह गुप्त रूप से घूम रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी घूम रहे हैं या जो भी टिकट लेने वाले हैं, सभी लोगों का टिकट मांगने का अपना अपना अधिकार है। सभी लोग नेताओं जी के पास जा रहे हैं अपने अपने फरियाद को लेकर के। अब जो भी महागठबंधन परिवार में नेता लोग निर्णय लेंगे, वो अच्छा ही लेंगे और हम लोग उस निर्णय का सम्मान करेंगे। जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं सर, तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप हिसुआ विधानसभा नहीं, पूरे जिले के बारे में बताइए। क्या बरसाती मेढक को मिलना चाहिए कि जो धरातल पे हर समय लोगों के बीच रहते हैं? देखिए, हमने तो एक बार कहा कि वो तो आपकी नेताजी सर्वे करवा रहे हैं, जो धरातल पे काम कर रहे हैं, ठीक है सर। और कोई लोग ऐसा अचानक आते हैं, कहते हैं हमको टिकट मिलना चाहिए। देखिए, वैसा नहीं होगा, वैसा रेयर केस में होता है, समझ गए ना। लेकिन जिनको भी टिकट नेताजी देंगे, उनको बिना जांच पड़ताल किए हुए नहीं देंगे, क्योंकि वो सीट खोना नहीं चाहते हैं। सभी सीटों पे बढ़िया से जांच पड़ताल करके टिकट देंगे और जो पार्टी के वफादार लोग रहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। अंतिम बार अपना परिचय खोल दीजिए। मेरा नाम उदय कुमार यादव है। हम जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल नवादा हैं, जिला मुखिया संघ अध्यक्ष नवादा। अभी हमारे कैमरे में बात करे थे जिला अध्यक्ष महोदय उदय कुमार यादव जी, जिन्होंने नवादा जिला के बारे में चर्चा की। राजनीतिक क्या रहेगा और देखना होगा हिसुआ विधानसभा से टिकट किनको मिलता है।